हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2000 की मूवी व्हाट वुमेन वांट। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी स्टार्ट होती है जब एक लड़की गीगी अपने एक्स पति के बारे में बात कर रही थी, जो लड़कों में बहुत फेमस था। उससे अट्रैक्ट होके ही गीगी ने भी उससे शादी की। फिर मूवी में हम देखते हैं निक की मेड उसे नींद से उठाती है और वो उठते ही सिगरेट चलाता है। काम पे जाने से पहले वो एक कॉफ़ी शॉप पे जाता है और वहाँ वेट्रेस लॉला को वो डेट के लिए पूछता है दूसरी बार, पर लॉला उससे मना कर देती है। फिर काम पे जाते ही वो एक प्रमोशन एक्सपेक्ट करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने डॉर्सी को काम पे रख लिया होता है, जो बहुत ही मेहनती है, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन भी रुक जाता है। दूसरे दिन वो डॉर्सी से मिलता है उसके साथ ऑफिस मीटिंग में। निक उसे देख के इम्प्रेस तो नहीं होता है, पर उसने मीटिंग में बहुत मेहनत की होती है। डॉर्सी सबको एक पैकेट देती है मीटिंग में, जिसकी प्रमोशन सबको करनी रहती है। निक घर जाके सब वो लेडीज़ प्रोडक्ट यूज़ करता है और सोचता है लड़कियों को क्या चाहिए। फिर वो ब्लो ड्रायर लेकर बाथरूम में जाता है, पर उससे उसको करंट लग जाता है। और जब वो अगले दिन उठता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती हैं और वो आवाज़ लड़कियों के थॉट्स की रहती है। और वो सोचता है कि लड़कियां क्या सोचती हैं उसके बारे में। फिर उसे उससे पता चलता है कि वो अब लड़कियों के थॉट्स भी जान सकता है। अब वो अपने ऑफिस में उस बारे में बात करता है, पर वो लोग नहीं समझते। फिर वो एक मीटिंग में जाता है और वहाँ के लड़कियों के थॉट्स को जान के उसे और अच्छे थॉट्स और आइडियाज़ आते हैं। घर जाते उसने अपना वो देखता है कि उसकी 15 ईयर्स की बेटी एलेक्स अपने 18 ईयर्स के बॉयफ्रेंड के साथ है बेड पे। वो बहुत गुस्सा हो जाता है अपनी बेटी पे और अपनी बेटी के भी थॉट्स सुन लेता है अपने बारे में। निक रूम में जाते ही अपने आप को ब्लो ड्रायर लेकर अपने आप को शॉक देने के लिए ट्राई करता है, ये सोच के कि वो ये सब शायद रिवर्स कर सकता है। उसे शॉक लग जाता है और अगले दिन जब वो उठता है तो सोचता है कि शायद उसका आइडिया काम कर गया होगा। और फिर वो मॉल जाता है और देखता है कि वो फिर भी लड़कियों के थॉट्स को सुन सकता है। फिर वो सोचता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर उसकी ये बातें सुन समझ नहीं पाता कि उसे हुआ क्या है, और उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर निक उसे बोलता है कि 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर चूज करना, और वो बिल्कुल करेक्ट गेस करता है। फिर डॉक्टर उसे बोलती है कि ये सुपर पावर तो तुम्हें काम आ सकती है। उसे और क्या चाहिए कि अब तो वो लड़कियों के थॉट्स को भी समझ सकता है। निक फिर कॉफ़ी शॉप जाता है और वो सुनता है कि लॉला रिग्रेट करती है कि उसके साथ डेट नहीं गई क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहती थी। फिर निक बोलता है कि वो स्लो जाएगा अपने रिलेशन को लेके और डिनर डेट प्लान करते हैं। फिर निक अपने ऑफिस जाता है और डॉर्सी से अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, और अब वो उसे पसंद आने लगी थी। निक और लॉला डेट पे जाते हैं और लॉला उसे किस करने लगती है और फिर वो लोग मेकआउट करने लगते हैं। निक फिर उसके थॉट सुनता है और उसे पता चल जाता है कि वो कितना बुरा सोचती है निक के बारे में। फिर निक बाथरूम में चला जाता है और थोड़ा सोचने के बाद बाहर आ जाता है और लॉला को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देता है। लॉला कहती है कि वो कितना ऑसम है और ये उसकी बेस्ट नाइट थी। फिर नेक्स्ट डे निक वो हर एक जगह जाता है जहाँ लड़कियाँ जाती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी और सैलून, और वो नोट्स लेने लगता है उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कि लड़कियाँ क्या सोचती हैं। उसी रात सब ऑफिस से निकलते टाइम निक देखता है कि डॉर्सी अब तक अपने प्रेजेंटेशन पे काम कर रही है और वो बहुत स्ट्रेस्ड है। फिर निक वहाँ रुक जाता है और उसकी हेल्प कर देता है। नेक्स्ट डे निक और उसकी बेटी एलेक्स शॉपिंग पे जाते हैं एलेक्स की प्रॉम की ड्रेस लेने। निक एलेक्स के थॉट सुन लेता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करने वाली है। निक फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, बट वो बोलती है कि उसे सब मॉम ने बताया है, इसलिए वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर रात को डॉर्सी का कॉल आता है। डॉर्सी बोलती है कि वो उसे याद कर रही थी, और फिर वो दोनों डेट पे जाते हैं। वहाँ दोनों अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगे थे। निक घर जाता है तो देखता है लॉला वहाँ रुकी हुई थी और वो उसके लिए परेशान थी क्योंकि उसने 6 दिन से उससे बात भी नहीं की थी। फिर वो बोलती है कि उसे पता चल गया कि वो इतना अच्छे से कैसे जानता है लड़कियों को, क्योंकि वो गे है। तो वो मजाक करते हुए बोलता है कि वो स्ट्रेट है, जलेबी जैसा। दूसरे दिन निक की प्रेजेंटेशन होती है और वो बहुत अच्छी जाती है।
पर उसी टाइम उसे बुरा भी लगता है डॉर्सी के लिए कि वो उसके थॉट सुन के उसे इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा था। फिर उसी टाइम वो डॉर्सी को लेटर लिखता है कि डॉर्सी वहाँ आ जाती है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन ले आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है और फिर उसे अपने घर बुला लेती है। वो उसे अपना न्यू अपार्टमेंट दिखाती है और वहाँ वो दोनों डांस करते हैं। नेक्स्ट डे निक ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने डॉर्सी को फायर कर दिया और वो उसे प्रमोशन देने वाला है। तब निक बोलता है कि प्रेजेंटेशन में डॉर्सी ने ही उसकी हेल्प की थी और उसे वो प्रमोशन नहीं चाहिए और बोलता है कि उसे जॉब पे वापस बुला लो। बॉस के ऑफिस से निकलते ही उसने नोटिस किया कि एक एम्प्लॉय एरिन जो बहुत डिप्रेस रहती है वो ऑफिस नहीं आई है। वो उसके घर जाता है देखने की कैसी है वो, पर बारिश पड़ते टाइम उस पर बिजली का झटका लगता है और उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो एरिन के घर पहुंचता है और देखता है कि मेडिसिन पड़ी है और एक लेटर पड़ा है। एरिन अपने रूम से बाहर आती है पर निक उसके थॉट्स अब सुन नहीं पा रहा था। एरिन बोलती है कि वो बहुत सैड रहती है और सुसाइड के बारे में सोच रही है। वो बोलती है कि उसे लगा कि ऑफिस में उसे कोई नोटिस ही नहीं करेगा और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, पर निक उसे बोलता है कि उसने उसे नोटिस किया और उसे एक जॉब ऑफर करता है जो उसे चाहिए रहता है। फिर निक डॉर्सी के घर जाता है पर डॉर्सी बाथरूम में रहती है इसलिए डोर ओपन नहीं कर पाती। निक उसे कॉल करता है और वहाँ से निकल जाता है। निक को उसकी एक्स वाइफ गिकी का कॉल आता है और वो बोलती है कि एलेक्स उससे रोते हुए कॉल कर रही थी और निक फिर एलेक्स के प्रॉम नाइट पे जाता है और देखता है कि एलेक्स बाथरूम में रो रही है क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और वो अपने एक्स के पास चला गया। निक उसे कन्विंस करता है और बोलता है कि वो उसके लिए सही लड़का नहीं था। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। निक फिर डॉर्सी के घर जाता है और उसे बताता है कि उसे लड़कियों के थॉट सुनाई देते हैं और वो उससे प्यार करने लगा है। डॉर्सी भी बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और उससे नाराज नहीं है ये बात पर, और वो दोनों किस करते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।